हेलो एवरीवन। आज ये मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझसे कई सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मेरे वेट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, टिप्स मांगे थे और मांगते हैं। पर डे ही मुझे ऐसे मैसेजेस और कॉल्स आते रहते हैं कि आपने अपना वेट कैसे लॉस किया, हमें भी कुछ टिप्स दीजिए, कुछ बताइए। तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और आपके बीच जो भी हेल्दी लोग हैं उनके बीच भी ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी सुने। और अगर टिप्स फॉलो कर सकते हैं तो फॉलो करिएगा। बिल्कुल ही नॉर्मल टिप्स है, हम मिडिल क्लास जैसे लोगों के लिए ही है क्योंकि इतने हम लोग रिच नहीं होते कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे पैसे खर्च कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे वेट लॉस जर्नी के बारे में समझ लीजिए कि 2020 से मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी। 2020 में मेरा 87 केजी वज़न था और उसके बाद मैंने अपना वेट लॉस स्टार्ट किया। 31 मई 2020 से स्टार्ट किया। मुझे 4-5 महीने लग गए अपना वेट अप्रॉक्स 60 तक लाने में और इस टाइम मेरा वेट 59 टू 62 के बीच में ही रहता है। अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है तो मैं मैनेज करती रहती हूँ। वेट लॉस के लिए सबसे ज़रूरी है 3 चीज़ें, पेशेंस है, एक्सरसाइज है और डाइट है। अगर ये तीनों चीज़ें आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तभी आपका वेट लॉस हो पाएगा। अदरवाइज़ आप कुछ भी करें लेकिन कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हो, 2-4 दिन एक्सरसाइज किए, डाइट भी किए, उसके बाद फिर से अरे हटाओ कल करेंगे, तब भी नहीं हो पाएगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहते वेट लॉस नहीं हो रहा, उसकी भी यही वजह होती है कि आप प्रॉपर डाइट पे ध्यान नहीं देते हो। एक्सरसाइज तो किया, उसके बाद तली भुनी चीज़ें, तो ये आप सब लोगों को पता है, मोटे लोग हो चाहे दुबले लोग हो, सभी लोगों को ये मालूम होता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। पहली चीज़ तो ये सबको मालूम होता है। वेट लॉस जिसे कम करना है तो सिंपल सी बात है, ऑयली चीज़ें, मसालेदार, नॉन वेज, मीठा, ज़्यादा मीठा और नहीं खाना है, ज़्यादा नमक नहीं लेना, ज़्यादा खट्टा नहीं लेना। मतलब शरीर के लिए सारी चीज़ें अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो सारा नुकसान ही करता है। तो ये आप लोगों को भी मालूम है कि क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं। फिर भी मैं बता दूंगी कि मैंने क्या खाया, स्पेशली अगर ये जानो कि मैंने क्या खाया तो भी मैं बता दूंगी कि मैंने पूरा अपने 4-5 महीने वेट लॉस जर्नी में क्या क्या खाया क्या नहीं खाया। एक चीज़ समझ के चलिए, मैंने चाय पूरी तरह से बंद कर दी थी, चावल बंद कर दिया था, सब्जी पूरी तरह बंद कर दी थी। मैं सिर्फ दाल रोटी में जिंदा थी, समझ के चलिए इतना। सलाद, दाल, रोटी, बस इतना ही मेरा डाइट का हिस्सा था। उसके अलावा मैंने सारा कुछ खाना छोड़ दिया था। फिर स्नैक्स, जो डाइट स्नैक्स आते हैं, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं कि डाइट में कौन कौन से स्नैक्स शामिल हैं। वो चीज़ें आप खाइए, दलिया बना के खाइए, मसाला ओट्स खाइए, जो आप जानते हो कि आपके वेट लॉस में ये हेल्प करेंगे और अगर आप इनको खाओगे तो आपके वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। तो यही सारी चीज़ें आप खाइए। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज जो मैंने की है उस एक्सरसाइज की वीडियो मैं बाद में बना के डाल दूँगी क्योंकि अगर एक्सरसाइज भी इसमें मेंशन करेंगे तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। आप यूट्यूब से भी कई सारे एक्सरसाइज की वीडियो सर्च कर सकते हैं। मैंने वहीं से सर्च किया, वही एक्सरसाइज किया, मुझे जो जो अपने लिए सूटेबल लगी मैंने वही एक्सरसाइज कंप्लीट की। अपने बॉडी को शेप पे लाने के लिए जितनी भी एक्सरसाइज ज़रूरी है आप उतनी ही करिए। ज़रूरी नहीं कि आप बिना मतलब की भी एक्सरसाइज करते रहिए। सुबह दौड़ने जाइए, सुबह टहलने जाइए। हालांकि लॉकडाउन के पिछले लॉकडाउन में तो इंसान इतना डरा हुआ था कि दौड़ने टहलने भी नहीं गया। घर के अंदर ही मैंने एक्सरसाइज की, डाइट की, पेशेंस रखा। पेशेंस सबसे ज़्यादा मस्ट होता है आपके वेट लॉस जर्नी में। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे दैट मीन्स आप नहीं कर सकते हो। 2 दिन 4 दिन किए उसके बाद। और सबसे बड़ी बात है जब आप वेट लॉस स्टार्ट करते हो ना तो आपके शरीर में पहले बहुत ज़्यादा कमजोरी, वीकनेस, थकान, ये सारी चीज़ें आना शुरू होती हैं। तो वहीं पे इंसान डर जाता है कि अरे अब हम तो बिस्तर पकड़ लेंगे, हम परेशान हो रहे हैं, हमारा जी नहीं चल रहा है, और बस वहीं से वो रोक देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, रोकना तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बॉडी की बैंड बच जाए, उसके बावजूद भी वेट लॉस जर्नी नहीं रोकनी है। हाँ, तो चलिए सबसे पहले हम टिप्स जान लेते हैं कि मैंने क्या किया। हाँ, सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको 5 से 10 किलो या 15 किलो तक वज़न कम करना है तो आप नॉर्मल चीज़ें भी अपना करके कम कर सकते हो। मुझे 30 किलो तक वज़न घटाना था तो मैंने एक्स्ट्रा सोर्सेज भी लिए क्योंकि ज़रूरी हो गया था। ये आप भी समझते हो कि जब वज़न हम कम करते हैं तो वज़न कम करने के दौरान हमारे शरीर से फैट के साथ साथ अच्छी चीज़ें भी निकल जाती हैं, है ना, जो हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती हैं। तो इसीलिए हमने ग्रीन टी तो लिया ही, ग्रीन टी के साथ हमने न्यूट्रिशन भी लिया, हमने प्रोटीन शेक भी लिया क्योंकि वो ज़रूरी था, जो हमारे शरीर को मतलब अंदर से मजबूत बनाने में हेल्प करता है। आप ग्रीन टी लेते हो, आप न्यूट्रिशन लेते हो, आप प्रोटीन शेक लेते हो, लोग कहते हैं अरे ये इसमें पैसे क्यों खर्च करने हैं।
हम अपने से कर सकते हैं। आप पैसे खर्च करिए या ना करिए, बस सिर्फ इतना सा है कि आप प्रॉपर अपना डाइट प्लान करिए, प्रॉपर आप एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर आप वेट लॉस जर्नी में जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनका ध्यान रखिए। 30 किलो वज़न बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए। तो इसके लिए थैंक्स टू सोनल दी एंड प्रीति भाभी, जिन्होंने मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिए, हर्बल न्यूट्रिशन दिए, हर्बल हमको प्रोटीन पाउडर प्रोवाइड किया उन्होंने, हर्बल ही उन्होंने ग्रीन टी दिया, जो कि हमारे वेट लॉस जर्नी में हमारी बहुत हेल्प की है। अगर आपको भी लगता है कि मुझे भी वो प्रोडक्ट्स चाहिए या लेने, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे फेसबुक में भी अटैच हो सकते हैं और फेसबुक में भी आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फेसबुक आईडी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये आता है, एक शेक बॉटल रहता है, आपको ये किसी भी दुकान में मिल जाएगा, और या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। इसमें आपके यहाँ पे देखिएगा ये ml लिखे रहते हैं, ये ml है, तो ये आपके ml जो रहते हैं, आपका ये 600 ml है और ये 900 ml का बॉटल है। तो आप इसमें 500 ml मतलब आधा लीटर का इसमें एक बना लीजिए एवरेज, और उस हिसाब से आप इस बॉटल का यूज करिए। अब सबसे पहले समझिए कि हमारी सुबह 5 से 6 बजे के बीच हम उठ जाते थे। उसके बाद सबसे पहले हम गर्म पानी लेते थे, गर्म पानी में वही ग्रीन टी लेते थे, और ग्रीन टी इसी बॉटल में आधा लीटर गर्म पानी, गुनगुना पानी, उसी में ग्रीन टी मिला लेते थे और उसको पीते थे। उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते थे, आधा से 1 घंटे की एक्सरसाइज रहती थी हमारी। देन उसके बाद हम प्रोटीन शेक और न्यूट्रिशन का पूरा एक बनाते थे, शेक बनाते थे और उसे पीते। इसी बॉटल में सारा कुछ चला है मेरा। उसको पीने के बाद 9 बजे तक में हम कुछ भी खाते पीते नहीं थे। 9 बजे फिर हम गर्म पानी लेते थे, उसी गर्म पानी में ग्रीन टी लेते थे। फिर 10 साढ़े 10 के दौरान जब भूख लगती थी तो उसमें हम फ्रूट्स लेते थे। आपके वेट लॉस जर्नी में सबसे अच्छा फ्रूट है पपीता या वाटरमेलन। ये आपको एनर्जी भी देते हैं, आपकी भूख भी ख़त्म होती है और प्यास भी ख़त्म हो जाती है। कुल मिला के सबसे बढ़िया ये फ्रूट्स हैं। सेव है, अनार है, और ये जो कुछ जूसी फ्रूट्स होते हैं, और जैसे सेव हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये क्या है, इनको आप कम यूज करिए, है ना, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं शुगर होता है और शुगर आपको नहीं लेना है। जब तक आप वेट लॉस का अपना प्रोसेस कर रहे हैं, मीठा तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दीजिए। चाय के नाम से भी मीठा आप बंद कर दीजिए कि अरे थोड़ा सा चाय पीने में क्या जाता है, अरे काली चाय हम पीते हैं, शक्कर नहीं, मतलब शक्कर नहीं लेना है। और जिन जिन चीज़ों में आप जानते हो कि शुगर की क्वांटिटी होती है, वो सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। उसके बाद फ्रूट खाने के बाद 12 बजे तक रह जाते थे। 12 बजे फिर से हम वही ग्रीन टी लेते थे, इसी ग्रीन टी लोग कहते हैं हम कप में नहीं लेते थे, हम आधा लीटर, क्योंकि शरीर को आप जितना ही पानी दोगे, कम से कम 5 से 6 लीटर में दिन भर में पी लेती थी पानी। तो जितना ही आप पानी दोगे तो उतना ही आपको वॉशरूम आएगा, उतना ही आपको पसीना निकलेगा। तो जब इसी के थ्रू आपका क्या होगा, फैट रिड्यूस शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद मतलब 12 बजे यही ग्रीन टी लेने के बाद 1-1.5 के बीच हम खाना खाते थे। खाना में 1 रोटी लेते थे और 1 कटोरी दाल लेते थे बिना फ्राई, और सलाद लेते थे। दही नींबू नहीं लेते थे, क्योंकि जब आप अलग से न्यूट्रिशन या प्रोटीन शेक ले रहे हो तब उस प्रोसेस में आप दही नींबू ये सारी चीज़ें बंद कर दो। हाँ, अगर आप सेल्फ से ही वेट रिड्यूस कर रहे हो, एक्स्ट्रा कोई सोर्सेज नहीं ले रहे हो, तब आप ले सकते हो, तब उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यही खाना लेते हैं। अब कोई सोचेगा कि 1 रोटी में कैसे यार, 1 रोटी तो बहुत कम है। तो उसके लिए थैंक्स टू स्वीकार सर, जिनके यूट्यूब वीडियोस देखकर मैं मोटिवेट हुई हूँ। उन्होंने खाने का इतना अच्छा तरीका बताया है कि आप अगर उस तरीके से खाना खाएंगे तो आप 1 रोटी से ज़्यादा खा ही नहीं सकते, और आपका पेट भी भर जाएगा, मन भी भर जाएगा। 32 बार करके चैनल है, आप यूट्यूब में देखिएगा, स्वीकार सर के वीडियो देखिएगा। वो खाने का स्टाइल बता के रखे कि हर खाने को, हर रोटी के टुकड़े खूब छोटा छोटा करिए, उसको लीजिए और खूब चबाइए जब तक वो मुंह में लिक्विड ना हो जाए, जिससे आपके जबड़े तक दर्द करने लगते हैं, पेट भर जाता है, भूख नहीं लगती है, फिर लगता है बस अब नहीं खाना है। तो इस तरीके से मतलब आपको अनाज का कोई भी टुकड़ा पेट में नहीं लेके जाना है, सिर्फ लिक्विड आपको जाना चाहिए आपके पेट में। उसके बाद बस खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करते थे। कोई बोलेगा खाने के बाद एक्सरसाइज, तो हम करते थे एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे लगता था कि हमें करूं।
वज्रासन करती थी खाने के जस्ट बाद, और फिर उसके बाद वज्रासन खाने को पचाने में हमारी हेल्प करता है। आप यूट्यूब में वज्रासन का वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं जब एक्सरसाइज का वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं मेंशन कर दूंगी। फिर उसके बाद 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 तक वो सो जाते थे एक्सरसाइज करने के बाद। जब उठते थे तो फिर से गर्म पानी लेते थे, ग्रीन टी लेते थे। 4 साढ़े 4 के दौरान वही डाइट का जो स्नैक्स रहता है, जब भूख लगती थी तो भुना चना खाते थे। भुना चना सबसे बढ़िया होता है। सफोला का ओट्स लेते थे, और ऐसे ही स्प्राउट्स मतलब ले लेते थे, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर बस 6 बजे फिर से गर्म पानी, ग्रीन टी, और उसके बाद 7 बजे करीब वही दाल रोटी। सिर्फ दाल रोटी खा के हम 4-5 महीने रहे हैं। चावल उवल बिल्कुल बंद कर दिए थे। और फिर शाम को 8:30 से 9 के बीच में ये गर्म पानी और वही प्रोटीन शेक लेते थे और सो जाते थे। अब इस दौरान जब आप शुरू के खाना कम करते हैं और इतना ही खाते हैं तो रात में आपको भूख लगती है, तो आपको लगता है, हमें भी लगता था कि अरे मुझे कितनी तेज़ भूख लगी है, अब मुझे खाना तो कुछ नहीं है। वो उस टाइम होता क्या, जब आपका वेट लॉस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जब शरीर से आपका फैट निकलना शुरू होता है तो शरीर को लाइटनेस मिलना शुरू होता है। वो आपको थकान कमजोरी नहीं होती, वो शरीर आपका हल्का होना शुरू होता है, इसलिए आपको थकान और कमजोरी लगने लगती है। तो उस चीज़ को आप इग्नोर बिल्कुल मारिएगा। ये मत सोचिएगा अरे मैं लूज़ हो जा रही हूँ, मेरा शरीर एकदम से परेशान है, हम क्या करें और खाएं। क्योंकि इतना ध्यान रखिए कि आप तभी, वही आपके वेट लॉस का इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा जब आप रात को सोओगे और आपको लगेगा कि मुझे भूख लगा है। उस भूख को आपको मार देना है, क्योंकि आप भी जानते हो कि नेचुरली भी है कि अगर हमारे खाने की आदत 10 से 12 के बीच में और हमें खाना नहीं मिलता टाइम से, तो 2-3 घंटे बाद हमें लगता है हमारी भूख मर गई है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका फैट बर्न होना शुरू होता है और आपको एनर्जी मिलने लगती है। वही चीज़ है, आपका फैट तो ही आपको बर्न करना है। तो रात को जब आप भूखे सो जाओगे, आपको लगेगा कि हमको भूख लगी है, तो आपका उस टाइम पे फैट बर्न होना शुरू होगा और आपको एनर्जी लेवल भी बाकायदे मिलती रहेगी, क्योंकि एनर्जी लेवल के लिए आप प्रोटीन शेक ले रहे हो। शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत होती है ना, तो वो तो आपको मिल रहा है। और हाँ, अगर अब आपको लगता है कि नहीं हम इन सब चीज़ों के लिए पैसे खर्च नहीं करने हैं, मतलब किसी को लगा रहे ये तो दवाइयाँ हैं, तो भैया दवाइयाँ नहीं हैं ये। आप भी जानते हो कि जब हमें बहुत ज़्यादा वज़न कम करना होता है, तो अगर अचानक से हम बिना किसी एक्स्ट्रा सोर्स के वज़न कम कर देंगे, तो सिंपल सी बात है, हम या तो बेड पकड़ लेंगे, एडमिट हो जाएंगे, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे और पूरी तरह से शरीर का बैंड बच जाना है। तो हमारे शरीर को फिर उस टाइम पे प्रोटीन की, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वो दवाइयाँ नहीं होती हैं। वो जब हमारे शरीर का फैट निकल रहा है, फैट के साथ अच्छी चीज़ें भी जा रही हैं, तो उस टाइम पे जो अच्छी चीज़ें कम हो रही हैं उनको वो लेवल पे रखता है। बस सिर्फ इन चीज़ों के लिए है। और किसी को लगे कि कॉस्टली है, महंगा है, तो आप ग्रीन टी भी लेने जाते हो तो 400-500 ग्रीन टी मिलती है, मुश्किल से 8-10 दिन चलती है। तो यही पूरी प्रोसेस है वेट लॉस जर्नी की। तो आप इन्हीं टिप्स को फॉलो करिए और अपना वेट कम करिए। अगर कोई फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ऑल द बेस्ट गाइज, और आई होप कि मेरी ही तरह आप सब लोग भी अपना वेट कम कर ले, क्योंकि फिगर जब बन जाता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी लगती है, जैसे मुझे खुशी लगती है। अपने आप को बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब अच्छे कमेंट्स मिलना शुरू होते हैं ना, तो कसम से एकदम लगता है कि अब तो हम ही हम हैं। तो ठीक है, यही था मेरा वेट लॉस जर्नी का पूरा स्टोरी भी और यही टिप्स भी। मैं खाने में कुछ भी नहीं, बस वही दाल रोटी के अलावा हम खाना ही भूल गए थे, सारा कुछ ख़त्म कर। तो गाइज़, कैसा लगा मेरा वेट लॉस जर्नी की स्टोरी और मेरे टिप, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा और अपने लोगों के बीच में मेरे चैनल की वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सके अपने वेट लॉस प्रोसेस को वो मतलब रूटीन फॉलो कर सके। और जो भी कुछ अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा, हाँ, खाने के लिए आप यूट्यूब में देखिएगा, आपको बहुत सारे, मैं अपनी डाइटिशियन में यकीन मानिए खुद बनी थी। कहते हैं ना कि इंसान अपने लिए ही जो कर सकता है तो कर सकता है, बाकी नहीं। मैं अपनी खुद की डाइटिशियन बनी, मैंने इतना सारा वीडियो देखा, खाने का चीज़ें देखा, खाने का स्टाइल देखा, स्वीकार सर के वीडियोस देख करके, और क्या कैसे जूस लेना, मतलब वेट लॉस में जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब मैंने फॉलो की। अब जिसको 5 से 10 किलो वज़न कम करना है तो उसके लिए बस ये कि डाइट पे आप ध्यान दीजिए, खाने का तरीका बदलिए, तेल है, मसाला है, नॉनवेज चीज़ें, सारी चीज़ें बंद कर दीजिए
और बस गर्म पानी आप लीजिए, आप मत लो ग्रीन टी, आप मत लो प्रोटीन से कुछ मत लो, आप सिर्फ गर्म पानी पीजिए, क्योंकि गर्म पानी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके वेट लॉस के लिए, ठीक है। और इसी तरह मैं दिन में पूरा 6 बार गर्म पानी लेती थी, आधा आधा लीटर, मतलब 2.5-3 लीटर तो मैं गर्म पानी पीती थी दिन में। और देन उसके बाद नॉर्मल पानी, फ्रिज का पानी मैं बिल्कुल नहीं पीती थी, आज तक मैं फ्रिज का पानी नहीं पी रही हूँ। और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी मुझे मिला कि मुझे गर्मी भी नहीं लगती है इतनी ज़्यादा, क्योंकि गर्म पानी पीने के बाद शरीर का टेम्परेचर आपका इतना अच्छा रहता है कि आपको बाहर की गर्मी महसूस नहीं होती फिर। तो बस यही चीज़ें आप फॉलो करिए। 5 से 6 लीटर जब आप खुद ही पानी पी लेंगे, आपको इतना वॉशरूम आएगा, और जब एक्सरसाइज करेंगे तो इतना ज़्यादा पसीना निकलेगा। बस यही चीज़ें ज़रूरी हैं आपके वेट लॉस के लिए। पेशेंस मत खोइएगा कि 10 से 5 दिन आप किए हो, उसके बाद आप फिर से वही करो कि अरे अब कल से कर लेंगे, वो कल आपका नहीं आता है दोबारा, याद रखिएगा। अगर आप एक बार अपना वेट लॉस के प्रोसेस में कहीं पे ब्रेक किए तो वो कल दोबारा नहीं आएगा, 2 से 4 महीने तक वो कल नहीं आने वाला है। बस इतना ही कि अगर आपको वीकनेस लगती है, कमज़ोरी लगती है, अरे आने दो ना यार, धीरे धीरे शरीर को उसकी आदत भी पड़ जाएगी। खाने की आदत पड़ी शरीर को, हम खिला रहे हैं, ठुसा रहे हैं अपने शरीर को, बस वही तो मेरे शरीर को आदत पड़ी है, उसी आदत को ख़त्म कर देना है। और सिंपल सी बात है कि किसी चीज़ का लत होता है, नशा होता है, चाहे स्मोक का हो, खाने का हो, किसी चीज़ का, जब वो ख़त्म होता है तो अपना शरीर लूज लगने लगता है, लेकिन बीमार नहीं होता है इंसान, है ना। तो यही सारी चीज़ें आप फॉलो करिए। ऑल द बेस्ट गाइज, आई होप कि आप सब लोग भी अच्छा फिगर मेंटेन कर सको, सुंदर सुंदर लगो। और हाँ, थंबनेल में आप देख सकते हो कि मेरा वज़न पहले बहुत ज़्यादा था और अब मेरा वज़न आपको खुद ही समझ में आएगा देख करके थंबनेल से। तो ठीक है, अब आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो मेरी एक्सरसाइज से रिलेटेड रहेगी, जिसमें आपको वो सारी एक्सरसाइज जो मैं करती थी खुद में, वो आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगेंगी तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यूट्यूब से सर्च कर लीजिएगा। मैंने भी यूट्यूब से सर्च कर करके अपने लिए फिर पूरा एक्सरसाइज का वो बना लिया था। चलिए ठीक है, बाय बाय।